और मैंने एक बार देखा तो पोस्टमार्टम आता रहा, I was like, wow man, ये क्या होता है? As long as she's not committing murder, you know, Yeah. it's all good. और मैं रोई जा रही हूँ टप 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 गाने लगा के एंड ही वाज आस्किंग मी क्यों रो रही हो मैंने उससे बोला, क्यों? तो इन क्या फ्रंट हो ऑफ माय पेरेंट्स एंड हिम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड और सेशन ऑफ सिप एंड सोशल। और आज मेरे साथ जो आप लोगों के सामने आए हैं लोग वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त हैं। पहले हम 3 होते थे, अब हम 4 हो गए हैं। इट्स मी, इट्स अली असगर नकवी, फरिया एंड फराज। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, क्या ही टॉपिक है? क्या टॉपिक है? टॉपिक है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जिससे मैं फरिया हम गुजरे हुए भी हैं, हमने उसको एक्सपीरियंस भी किया है। मेरे तो आगे पीछे अभी 2 बच्चे हुए हैं, तो फिलहाल आई वॉज करंटली गोइंग थ्रू इट। फरिया भी गुजरी हुई हैं और 2 मर्द हमारे साथ जो इस वक्त हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखेंगे, उनको पता भी है पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या है। आइए, लेट्स डाइव डीप इनटू इट एंड लेट्स टॉक अबाउट पोस्टपार्टम डिप्रेशन। यार सच्ची बात बताऊं मैं आपको ऑनेस्टली, मुझे तो ज़्यादा नहीं पता इसके बारे में। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस। थोड़ा बहुत पता है। आई एम हेयर टू लर्न, ऑनेस्टली स्पीकिंग। यू गाइस आर द एक्सपर्ट, यू बोथ आर मदर्स। माशाल्लाह रेशम और अली का तो अभी रिसेंटली बेबी गर्ल हुई है, एंड लाइक रेशम यू मेंशन्ड, उससे 1 साल पहले ही यू हैड अनदर डॉटर एज वेल। तो माशाल्लाह यू आर मोस्ट करंट अफेयर्स राइट नाउ ऑन दिस। तो यू बिगिन, यू प्लीज एनलाइटन अस। यार पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है ना, वो मेरे ख्याल में इन द कपल ऑफ पास्ट फ्यू इयर्स उस पर ज़्यादा डिस्कशन होना शुरू हुई है, उस पर बात ज़्यादा होना शुरू हुई है। क्योंकि व्हेन वी लुक बैक, अभी भी जब मेरी अभी जब जैसे हमारा फेस चल रहा था, तो मुझे रोना भी आता है, परेशानी भी होती है। हर प्रेगनेंसी का, एक और बात मैं वाजे करती चलूँ, सबसे पहले तो हर प्रेगनेंसी का पोस्टपार्टम डिप्रेशन डिफरेंट होता है। कुछ में ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है, कुछ में होता ही नहीं है। और एक और बड़ी ज़रूरी बात है जो हम सबको पता होनी चाहिए कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन खाली पोस्टपार्टम डिप्रेशन नहीं होता, एक होता है प्री नेटल डिप्रेशन या प्री पार्टम डिप्रेशन, जो प्रेगनेंसी में ही खवातीन को शुरू हो जाता है। अगर आप मुझसे पूछें, इस प्रेगनेंसी में, पहली 2 प्रेगनेंसीज में मुझे नहीं हुआ लेकिन इस प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मुझे डिप्रेशन हो रहा था वाइल आई वॉज प्रेगनेंट। एंड द डॉक्टर वॉज कंसर्न कि अगर उस टाइम पे उसको नहीं फिगर आउट किया, नहीं मैंने उससे आई डिड नॉट हील माई सेल्फ, तो वो पोस्टपार्टम बहुत बुरा होगा। तो ये जो प्रेग्नेंट खवातीन भी हैं जो देख रही हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, और उनके स्पाउसेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको अभी डिप्रेशन महसूस हो रहा है तो अभी उसको निपट दी बात। आप बताइए जी, आपको क्या पता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में? अगर आपके 2 आगे पीछे बच्चे हुए, आप तो माहिर होने चाहिए इसके ऊपर। मैं पहले बाद में बताऊंगा, पहले फरिया का टेक लें इस पे, क्योंकि खवातीन पहले इस बारे में बोलने चलो में ज़्यादा फरिया, बेहतर है। हम बताओ। फिर बाद में बताएंगे। तो जैसे रेशम ने कहा, मैं उस बात को बिल्कुल सेकंड करूंगी कि मुझे भी विद माय फर्स्ट बॉर्न प्री पार्टम डिप्रेशन स्टार्ट हो गया था। उसमें मुझे आइसोलेशन फील होती थी और मेरा आई वाज नॉट मी बेसिकली। और एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ये रीज़न होता है जिसमें आप ज़्यादा प्रोन होते हैं टू डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें, व्हेन यू कंसीव टू अर्ली, and which I did. I think my firstborn was with us even before our anniversary. I think after 11 months of our marriage. Yeah, she's November born. हमारी शादी दिसंबर में हुई थी, तो exactly after 11 months. तो वो जो पीरियड था ना, वो आपका एडजस्टिंग पीरियड होता है. You're getting to know each other, or even if you know each other from before, you're still, adjusting to the environment, to the new house, To the married life. married life. उसमें आपका ये सारा सिलसिला स्टार्ट हो जाए तो वो इट्स क्वाइट टैक्सिंग। Absolutely. For I can us- understand. यार लाइक आई सेड बिफोर, मर्द जो है वो सीखें आज। बी एन अली, आई थिंक ऑनेस्टली इस पॉडकास्ट से मुझे इतना पता है, वो मैं बता देता हूँ कि देखो, यू गाइज नो बाय द वे, चाइना इज नो लॉन्गर द मोस्ट पॉपुलस country in the world. What, पाकिस्तान है? No, बांग्लादेश? India is, by the way. I didn't know that. हाल ही में ही हुआ है। इंडिया नंबर 1 पे है, 5वें नंबर पे पाकिस्तान है, और 8वें नंबर पे बांग्लादेश है। इतनी बड़ी आबादी है। एंड एशिया बाय द वे इज द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट। 60% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स हियर। और मज़ेदार बात, देयर आर मोर वुमेन देन मेन। तो ये अगर हमें नहीं पता होगा, जो कि इतनी बड़ी आबादियाँ हैं, तो किसको पता होगा? तो आई थिंक वी रियली नीड टू टॉक ऑन दिस। ख़ास तौर पे हमारे मर्दों की इसमें एजुकेशन हो, हस्बैंड्स की हो। इतनी औरतें हैं माशाल्लाह, बिल्कुल। और मर्द आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर नॉट अवेयर।
नहीं पता। और यही दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस टुडे, बिकॉज बहुत कम इस टॉपिक पे बात होती है। औरतें तो करती हैं, आई हैव सीन लॉट ऑफ मदर्स टॉक अबाउट इट, बट मर्दों को मैंने बहुत कम बात करते हुए देखा है। सो आज आप दोनों भी इसमें हिस्सा उतना ही लेंगे। आपको क्या पता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में? आपने मुझे इस प्रेगनेंसी में, क्योंकि पिछली दफा से पता लगा आपको, पहली दफा ऑनेस्टली आपको शायद महसूस हुआ हो, बट यू वर नॉट वेरी अवेयर, आई वाज नॉट अवेयर ईदर, and maybe I was surrounded by too many people because I went to Lahore, मेरी कज़न की शादी थी, उतना मुझे तब महसूस नहीं हुआ पर सेकंड थर्ड टाइम मुझे हुआ महसूस। तो अली आपने क्या सीखा? बिकॉज आपको मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आपके सामने ये बात करना शुरू कर दी, यू नो पोस्टमार्टम बहुत बुरा होता है, और दो मैं बाद में बात करूंगी कैसे एक्सपीरियंस भी है। आपको क्या पता है भाई पोस्टमार्टम के बारे में? पहली बात, मुझे जिसने हेल्प किया ना बहुत ज़्यादा पोस्टमार्टम के बारे में, वो थैंक्स टू द एल्गोरिथम ऑफ इंस्टाग्राम। या बिकॉज मैंने एक बार देखा तो पोस्टमार्टम आता रहा, आई वाज लाइक वाओ मैन, ये क्या होता है। फर्स्ट लेट्स पेंट द पिक्चर फर्स्ट। पोस्टमार्टम के अंदर 50% औरतें, ख़वातीन जो होती हैं ना, ये postpartum.org से मैंने ढूंढा है, ठीक है। 50% औरतें जो होती हैं वो उनका पोस्टमार्टम डायग्नोज ही नहीं होता क्योंकि वो डॉक्टर के नहीं जाती। पहली चीज़। 80% औरतें जो हैं वो पहले से 1 to 6 मंथ्स के अंदर रिकवर हो जाती हैं इस चीज़ से खुद ही। 50% आदमी अपनी बेगम को जब देखता है पोस्टमार्टम में, और उस बिहेवियर से 50% मर्दों को भी सिवियर डिप्रेशन एंड एंजाइटी हो जाती है। That's true. That's called paternal postpartum Paternal, yeah. depression. यस। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, जो सबसे बड़ा इशू आता है वो ये होता है कि आज से 10 साल पहले, जब बल्कि 12 साल पहले जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई, मुझे पता ही नहीं था पोस्टमार्टम होता क्या। इनफैक्ट किसी को भी नहीं पता मुझे था। भी नहीं पता था। ये जब से सोशल मीडिया आया है ना, तब से मैं ज़्यादा पता लगना शुरू हुआ कि पोस्टमार्टम होता। इसके बरक्स में एक बात बताऊँ, मुझे कई बार एक चीज़ सोचने को मिलती है जो मैं आज ही सोच रहा था इस बारे में, क्योंकि मुझे पता था हमने आना है पॉडकास्ट पर डिस्कशन करनी है, तो मैं इस बारे में सोचूं ज़रा। तो मैंने सोचा, तो मेरे दिमाग में एक बात आई। पुराने ज़माने में क्या होता है, जैसे आपकी पहली बेटियाँ होती थी, पहले बेटा या बेटी पैदा होती थी ना, तो जो आपकी बीवी होती थी वो अपने ससुराल चली जाती थी, सही है, और वहाँ रहती थी, छिला काटती थी। मैं के चली वो हाँ, मैं के चले लड़के के ससुराल, he was coming from his POV। मैं के चली जाती थी। तो वो शायद पुराने ज़माने का तरीका होता होगा यार। हम लोग सोचते थे यार, मैं आजकल नहीं जाती औरतें, Valid तो वो point। पोस्टमार्टम शायद उनको ज़्यादा अब इसलिए फील होता है, पहले नहीं होता होगा इतना ज़्यादा, क्योंकि पहले ये तरीका होता था, उनको भी समझ नहीं आती होगी। तो ये पुराने रिवाजों का ना कोई रीजन होता है। जो औरतें जब वहां चली जाती थी, माँ बाप के पास, उनकी अपनी सराउंडिंग होती है, पैम्पर किया जाता है। अपने लोग, अपने माँ बाप, सब कुछ, Comfort 40 दिन zone। वहां गुजर के आते थे, तो वो एक प्रिपेयर हो जाती थी, अपने माँ बाप के कंफर्ट से आती थी, तो आपको इतना फील नहीं होता था। आजकल के ज़माने में क्योंकि ये सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, हाँ, तो बीवी आपके पास ही होती है, और आप भी मियाँ बीवी कहते हैं हम सब साथ करेंगे, तो औरतों को ज़्यादा पोस्टमार्टम इसलिए मेरा ख्याल से फील होता है। Now मुझे ऐसा लगता है। now that you've mentioned it, फरिया, मैंने अभी बोला है कि मुझे पहली दफा, हालांकि I was also young, आपने कहा आप यंग थी, हमारा भी 1.25 साल बाद हो गया था, बट मुझे नहीं फील हुआ था, and that's very true because I was surrounded by my भाभीज, the बच्चास, my parents। That really matters. कोई So it रीजन होता है ना, matters। कोई रीजन होता है कि बड़े ऐसी चीजें करते हैं। और दूसरी बात ये है कि ऐसी बात नहीं कि हमारे बड़ों को नहीं होता होगा, मेरी अम्मी को भी हुआ होगा, इनकी अम्मी को भी हुआ होगा, लेकिन उनको उस वक्त समझ नहीं आती होगी कि वो क्या रहा है। क्योंकि इस बारे में बात नहीं की जाती। एक पॉइंट मैं इसमें और ऐड कर दूं, जो इन्होंने बात की, बड़ी अच्छी बात की है। यूजुअली इट स्टार्ट्स फ्रॉम डिलीवरी के 2 हफ्ते के तक आपको इसको देखिए, देयर इज अ डिफरेंस। सो देयर आर द ब्लूज एंड देन देयर इज पोस्टमार्टम, राइट? सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द ब्लूज एंड द पोस्टमार्टम? ब्लूज इज कि आपकी डिलीवरी के 2 हफ्ते के बाद, इफ यू हैव रिकवर्ड एंड यू आर फाइन, that was just the blues. Yeah, a phase basically। A phase, yeah, because you just went through you know, a huge thing, you just gave birth. Lekin if it persists or goes beyond 2 weeks, then that's postpartum, number 1. Dusra, it can last up to, it can, not for everyone, but for some, 2 साल तक भी जा सकता है। Absolutely, I तो will। ये आप mothers, अब हमारा मकसद ही सारा ये है कि basically this is just to create awareness, share our own experiences, also learn from it. राइट, हम खुद भी सीख रहे हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कम्युनिकेट किया जाए कि व्हेन यू गाइस बिकम मदर्स, यू नो, आप लोगों के बच्चे वगैरह होते हैं, तो आप लोग ये देखें कि यार मेरा 2 हफ्ते के बाद भी क्या मूड स्विंग्स, या आई एम स्टिल फीलिंग सो लो, आई एम स्टिल फीलिंग सो एंग्शियस, सो डाउन, सो डिप्रेस्ड, एंड एट टाइम्स बाय द वे उसमें ये भी होता है कि यू डोंट इवन वांट टू you know, mingle with the newborn. ये mothers करती हैं feel. Yeah. So अगर ये आपका 2 week से ज़्यादा persist कर रहा है, then that means कि you know it is heading towards postpartum.
सीक आउट योर फ्रेंड्स एंड योर लव्ड वंस, खास तौर पे हस्बैंड्स भी उस वक्त, हस्बैंड्स भी इसको सुने और इससे लर्न करें, बिकॉज सबसे पहला सपोर्ट जो आपका सिस्टम आता है वो आपका मियाँ होता है, ठीक है, और आपके नियर एंड डियर वंस होते हैं, सबसे पहले मियाँ होगा इनफैक्ट। तो वो आपकी आगाही भी उससे हो रही है, वो सपोर्ट सिस्टम भी इन प्लेस आ रहा है, एंड सेकेंडली then you seek out some medical help as well, जिसमें आप you can go to a psychiatrist, I believe, Counselor initially, counselor होता है, yeah. and there's medication as well for it गालिबन। काउंसलर से स्टार्ट होता है। Depends. व्हाट डू यू थिंक इफ यू कैन डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी। अगर आपके सिम्टम्स सबसाइड हो गए हैं, इफ काउंसलिंग इज वर्किंग, थेरेपी इज वर्किंग, दैट्स फाइन। लेकिन अगर आपके, क्योंकि कुछ लोगों में मैंने देखा सुसाइडल भी हो जाते हैं। आई विल शेयर अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट दैट, आप बताओ एंड देन आई विल कम टू द स्टोरीज आई मैं इस पॉइंट पे थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगी कि जो आपने भी मेंशन किया था, आई थिंक सर्कमस्टांसेस मैटर अ लॉट। आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, आप लोनली हैं, आर यू अब्रॉड, आपका डू यू हैव रिलेटिव्स अराउंड, यू हैव फ्रेंड्स अराउंड, डू यू हैव हेल्प जो है वो डोमेस्टिक हेल्प, एब्सोल्युटली वो बहुत मैटर करती है। एंड आई थिंक आई फील, वैसे मेरे टाइम पे मुझे थोड़ा सा मैं फिनिकी भी थी इस बारे में, सो आई डिडंट रियली हायर हेल्प first फॉर one. द बेबी। Yeah. लेकिन अब मुझे रियलाइज़ होता है, और अब ऑनेस्टली इतनी स्ट्रेंथ और स्टेमिना भी नहीं है कि आप खुद से सारा कुछ कर सकें, तो ये बात तो सही ये ज़रूर आपको हायर करनी चाहिए इफ़ यू कैन। या अगर आपको वो नहीं है, अगर आप फिनिकी नहीं है कि वो बेबी को कैसे हैंडल करेगी और किस तरह होगा, तो या ये सपोर्ट सिस्टम very रियली मैटर्स। हाँ, ऑन दैट नोट एक और बात मैं आपको बताऊं, दो चीज़ें होती हैं। एक तो ज़्यादातर पोस्टमार्टम उन लोगों को होता है जिनका स्पाउस जो है ना वो आपको सपोर्टिंग स्पाउस ना हो, लेकिन आपको पता है कि आपको ये बात पता है कि सपोर्टिंग स्पाउस जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग होते हैं ना, उनकी बीवियों को भी पोस्टमार्टम ज़्यादा बुरा हिट कर सकता है। उसकी वजह आपको पता है क्यों? नहीं। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखें, फ़र्ज़ करें आप Yeah. ये आप मैं तुम्हारे साथ रात भर जागता था, हर चीज़ करता था, ये फराज कर रात भर जाग रहा हो, लेकिन फिर भी तुम्हें क्योंकि होता ये है कि बीवी जिस एंगल से सोच रही होती, कहती है आई हैव एवरीथिंग, आई हैव अ सपोर्टिंग हस्बैंड, आई एम सो प्रिविलेज्ड। सही है ना? सही है, इतने प्रिविलेज्ड होने के बाद सपोर्टिंग हस्बैंड है, नौकर चाकर हर चीज़ है, सही है, वो बंदी सोचती है कि यार मैं तो बड़ी प्रिविलेज्ड हूँ, फिर भी मैं ऐसा सोच रही हूँ। तो क्योंकि वो इतनी प्रिविलेज्ड होती है और वो ऐसा सोच रही होती है और वो अपनी मियाँ से इस बारे में बात नहीं करती, तो वो और ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर आपको लेके जाती है। इसको मैं मेडिकल एक या आई वाज आल्सो कमिंग टू दैट। मैं इसको हाँ थोड़ा सा लेट मी एलैबोरेट, थोड़ा सा मर्द भी बोल ले Yeah. कि पता चले कि मर्द को कुछ तो आगाही है, इतनी नहीं है लेकिन इतनी ज़रूर है कि मैं ये कहूँगा जो ये बात कर रहे हैं ना, इसको अगर हम मेडिकली एक्सप्लेन करें तो योर हार्मोन्स हैव एक्चुअली राइट, जो हार्मोन्स आपके बहुत हाई होते हैं डिलीवरी से पहले, एंड एज सून एज यू डिलीवर द बेबी योर हार्मोन्स कम क्रैशिंग डाउन, एब्सोल्युटली। and postpartum is caused because of that crash in the hormones level. Please add to that. Yeah, so basically your estrogen and your progesterone, these are two hormones जो कि आपके rapidly गिरते हैं। अब आप सोचो ना, आप जो बहुत एलिवेट हो जाते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, एकदम वो गिरे हैं। तो जो आपने बात की ना, बिल्कुल हम लोगों के दिमाग में इकट्ठे इसलिए आया कि क्यों ऐसे इरेटिकली लड़की सोच रही है, कि इरेशनल हो रही है कि यार अच्छा सब कुछ है फिर भी मैं क्यों ऐसी हूँ। वो आपके हार्मोन्स आपको इतना इम्बैलेंस फील करा रहे होते हैं कि आप, अब आई रिमेंबर रियली लास्ट ईयर, ड्यूरिंग रिमेंबर राइट आफ्टर गिविंग बर्थ, जब लियाना को हम घर लेके आए हैं जिस दिन, तो आई स्टार्टेड टू क्राई। उसमें रोई जा रही हूँ, टप 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 गाने लगा के, एंड ही वाज आस्किंग मी क्यों रो रही हो, मैंने उससे बोला, तो क्यों? इन फ्रंट ऑफ माय पेरेंट्स एंड हिम आई सेड कि ये वाली बात। इट्स आई एम क्राइंग बिकॉज आई एम मिसिंग माय आंट, बट नो, आई सेड ओ अब लियाना आ गई है, अपना तालिया और लियाना मैं कैसे टेंशन वो करूंगी, बट इट वाज जस्ट द ड्रॉप इन हार्मोन दैट वाज मेकिंग मी वेरी, कहते हैं ना, माय माइंड फॉगी, मुझे समझ नहीं आता, मैं brain बस fog. रो रही थी, रोई जा रही थी। And probably it wasn't postpartum, it was one of the blues because Blues, my yes. state, it didn't last very long. Thanks to the support I had. You were not an overwhelming partner, but my mom was there, you were there. तो मैं तो यार लोग हैं ख्याल रखने के लिए. And you know, like people are there who are looking after the baby. एक बहुत खूबसूरत चीज़ मैंने पढ़ी कहीं, and उसमें ये लिखा हुआ था कि there are people to take care of the child, but don't look after the baby, look after the mother. mother. Once mother is taken care of, बच्चे खुद ही बिल्कुल। अच्छी तवज्जो मिलती है उनको। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है ना, मैं आपको बताऊं, वो उन रिश्तेदारों के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उन्होंने परे करो जो कहते हैं कि भाई तुसी बच्चा पैदा कर लो, मैं ख्याल रख लेंगे। सारे ऐसे रिश्तेदारों को साइड पर हो, कोई ख्याल नहीं रखता। सबसे ज़्यादा जो मियाँ से भी ज़्यादा मेरे नज़दीक अगर कोई ख्याल रखता है ना, तो वो होती है बच्चे की नानी, बीवी की अम्मी।
बात सारी है कि मेरे पहले बच्चे के टाइम पे, नतालिया के टाइम पे और मेरी तीसरी बेटी के टाइम पे, जो अभी जिसके साथ अभी नानी घर पे बैठी हुई है, उसकी बेइंतहा सपोर्ट, बेइंतहा मुझसे ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट की मेरी मदर इन लॉ ने। लियाना के टाइम पे ये हो गया था क्योंकि लियाना के टाइम पे हमारे बड़े अरसे बाद 10 साल के बाद एक बेटी पैदा हुई थी, तो मैंने कहा यार मैं सब कुछ करूँगा। No, no, she's also breastfed. हाँ, तो वो लियाना को हमने टोटली मैनेज किया सारी सारी रात जाग के। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो ये चीज़ होती है, एक तो आपकी माँ बहुत हेल्प करती है आपको पोस्टमार्टम हटाने में। दूसरा जो लोगों को पोस्टमार्टम एक और वजह से होता है ना, वो जब औरत अपनी बॉडी चेंजेस देखती है ना कि यार मैं तो बड़ी पतली थी, मैं तो मोटी हो गई हूँ, मुझे कुछ पूरा नहीं आ रहा। मैंने शुरू में रेशम को ना 2-3 बार मजाक करके बोला, मैंने कहा यार तुम बड़ी मोटी हो गई हो, तो बड़ी मोटी। बाद में मैंने रियलाइज किया बाद में, लेकिन मैं उस नीयत से नहीं बोल रहा था, मैं सिर्फ आई वाज जस्ट टीजिंग हर। बाद में रेशम को मैंने बोला, मैंने कहा यार तुम जैसी हो ना मुझे वैसी पसंद हो, तुम खाओ पियो, मुझे कोई इशू नहीं है। You know, I'll Do be whatever very you want frank to do. with you guys. आप लोग अपने and all the people who are watching, they're like our own people. The day I gave birth and I came back home, I stood in front of the mirror and I saw stretch marks which were maroonish blue, you know, on my thighs, on my stomach, and I felt horrible about my body. I won't lie. मुझे बाकी मोटापे करने में लगा यार इतने stretch marks मेरी बॉडी पे आ गए हैं. How will they go? So ये चीजें होती हैं जो you know they contribute to the बिल्कुल postpartum. बिल्कुल होती हैं, और मैं इस बात से बिल्कुल सेकंड करूंगी क्योंकि मेरे ये फर्स्ट टाइम जब हुआ था, लाइक प्री प्रेगनेंसी 55 kgs to 85 kg at the time of my C-section. So when I came home, I think ये सबसे बड़ा रीज़न था because I wasn't feeling myself. Yeah. स्वेलिंग, मतलब आप उठ रहे हैं सपोर्ट के साथ, एंड ऑब्वियसली डिलीवरी नॉर्मल होती है या सी सेक्शन होता है, दैट ऑल्सो मैटर्स, आपकी रिकवरी, द पेन्स यू गो थ्रू, तो ये सारी चीज़ें। दूसरी बात ये जो आपने ये नानियों दादियों और रिश्तेदारों वाली बात की, नानियों दादियों को तो मैं बिल्कुल ये बात से एग्री करूँगी, देयर ग्रेट हेल्प, लेकिन जो रिश्तेदार होते हैं ना, जो भी विजिटर होता था, है ये भूखी है, अपनी 2 cents देने हैं. 2 cents, और वो भी 2 cents मतलब It was actually 4 cents. unproductive. हाँ, एक आज बेटा हो रहा था। हाँ, काउंटर प्रोडक्टिव, आई मीन ये भूखी, मतलब आपको क्या पता ये भूखी है, इसने तो ये कांस्टेंट जो हाँ हर चीज कि ये अच्छा रो रही है, गिल्टी फील करा रहे हैं ना बेसिकली, अच्छा ना, अब अननेसेसरी That you're not well, you're not good enough. गुड इनफ। यस। अब न्यूबॉर्न जो है उनका काम है रोना, हाँ. उनका काम है रोना, वो मतलब उनका यही एक साइकिल होती है, फीड पूप पी, फीड पूप और बर्प. बर्प, राइट। Yeah, उसके लिए इतना रोते हैं, समझ ही नहीं आ रही होती. आप दूध दे रहे हो, वो रो ही जा रहे हैं कि भाई मुझे बर्प कराओ. तो बिल्कुल। वो आहिस्ता आहिस्ता ही सीखती है ना एक न्यू मॉम. बिल्कुल। अब वो उनसे ये नहीं होगा कि वो यखनी बना के ले आए या वो हेल्पिंग हैंड ऑफर कर दें, नहीं, बिल्कुल। लेकिन बोलना जरूर है कि वो ये भूखी है, अच्छा और तुम खा नहीं रही हो, तुमने वो नहीं खाया, पंजीरी नहीं खाई, हाय इतनी कमजोर हो गई, कितनी मुंह कितना हो उतरा हुआ है, जाओगी। मुंह कितना उतरा हुआ है, हाय exactly। वैसे मोटी लेकिन मुंह कितना उतरा हुआ है, ये जो जाननी है. कांस्टेंट ये जो नेगेटिव जो फीडबैक होता है ना, दिस आल्सो अफेक्ट्स। हाँ. बाप पे चली गई है, माँ से बिल्कुल शक्ल नहीं मिलती, बिल्कुल दादा दादी पे गई है। हाँ, ये भी ये बहुत ज्यादा होता है, पता है? अच्छा, मैं और आप लोगों को बताऊं एक बात जो मुझे लगता है, जिसके अभी आप लोग फादर्स की भी बात कर रहे थे, एक बड़ा फैक्टर जो होता है ना, आपकी जो फ्रीडम जाती है, एज अ कपल आपकी फ्रीडम चली गई ना, आप अपने टाइम पे मूवीज देख रहे हो, 1-2-3 रात पहले तक आप मूवीज भी देख रहे हो, हर चीज कर रहे हो. been months फर्स्ट बिकॉज़ इट्स जस्ट अबाउट यू टू, और अब तीसरा आ गया है। तीसरा आ गया है, और या चौथा। एक जो कुछ और फैक्टर्स जो या पांचवा है, कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ और फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करते हैं, उनमें एक स्लीपलेसनेस है. ओह यस, ना मर्द सोता है कुछ केसेस में, जिसको होता है कि मैं बार बार चेक करूं, ना औरत सो रही है. अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हो गए, आपके अंदर वैसे ही वो एक मैं तो जब पूरी अपनी नींद नहीं करती, Irritable हो जाता है आई एम वेरी इजीली यू नो इरिटेबल, मुझे बहुत गुस्सा भी चढ़ता है, मैं क्रैंकी भी होती हूँ. ये भी एक फैक्टर है जो लीड ऑन करता है. हार्मोन्स के अलावा जो मेजर फैक्टर्स हैं वो ये भी हैं. एंड औरतों की भी जिंदगी में, क्योंकि हर देखो नॉट एवरीबडी इज लिविंग अ प्रिविलेज्ड लाइफ, या एक्चुअली हर किसी को आजकल के ज़माने में तो फाइनेंशियल स्ट्रेस है. तो एक फाइनेंशियल स्ट्रेस आफ्टर गिविंग बर्थ टू द फादर एंड द मदर जो एकदम एक्स्ट्रा पड़ता है, वो भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है. बिल्कुल, द डायपर्स, द मिल्क, आप उसी यू में नेम इट, कपड़े. अब तो वाकई दिस इज सो ट्रू. और फादर और डिप्रेशन, यू नो इतना मैं ज़रूर इसमें और ऐड करूंगा मर्दों के लिए, ख़ास तौर पे द मैरिड मैन, कि देखो जो आपकी बीवी है ना, वो जब जिसको पोस्टमार्टम हुआ है या ब्लूज भी जो हुए हुए हैं, सो दिस इज द होल, अंडरस्टैंड दिस प्लीज़, और दिखाएं अपने मर्दों को ये
कि वो इरिटेबल होगी, वो क्रैंकी होगी, वो इरेशनल भी होगी, वो बोंगियां भी मारेगी, वो ऐसी ऐसी बात करेगी जो कि लॉजिकल नहीं होगी. As long as she's not committing murder, you know, it's all good. Please understand this. वो ये क्यों कर रही है? वो ये जानबूझ के नहीं कर रही, उसको आपको कोई खार नहीं निकाल रही है. It's just कि she can't help herself. वो एक मेडिकल कंडीशन से जा रही है. वो एक थोड़ा सा उसका पीरियड है. एक तो आप उसको आइडेंटिफाई, एक तो आप उसकी सपोर्ट करें, नंबर 1. नंबर 2, आप उसको आइडेंटिफाई करें कि वेदर इट्स द ब्लूज और वेदर इट्स पोस्टपार्टम, वो आपको दौरानिए से पता चल जाएगा. और तीसरा, खुदा के वास्ते उसको रियलाइज़ करने के बाद be her strength rather than questioning each illogical move, because she can't help it. क्योंकि उसको खुद नहीं पता. उसको खुद नहीं पता. नहीं पता अगर है भी, she can't help it. लेकिन अगर पता भी है कि पोस्टमार्टम है और अगर हो जाए उसको, जिसको आगाही है भी, तो they'll still go through it, right? अब I'll have to give this to Ali over here कि इस प्रेगनेंसी में, जैसे मैंने कहा ना, प्री पार्टम डिप्रेशन या प्रीनेटल डिप्रेशन मुझे था. लियाना के टाइम पे नहीं था इतना. इस दफ़ा वी वर लिटिल मोर स्केयर्ड बिकॉज माय एल्डेस्ट डॉटर वाज आल्सो वेरी स्केयर्ड एंड अली वाज आल्सो वेरी स्केयर्ड बिकॉज अराउंड 4th 5th month there were some circumstances in the house, या you know with our family and friends, कुछ ऐसा मसले चल रहे थे. I was losing my control. I had no control over my emotions. My BP was going haywire. I was screaming over random things. मैं चीख रही थी, मैं रो रही थी. I'm a very composed person generally. But वो 1-1.5 महीना पता नहीं मुझे क्या हो गया था. And it was hormones obviously. And मैंने तब जब डॉक्टर से बात की, that is when she said to him, इन्होंने भी कहा, पता नहीं जी डॉक्टर साहब, मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि पहले इस तरह वाला फेज नहीं गुजरा था while pregnant. तो ये बहुत गुस्सा हो रही है. उन्होंने कहा यू नीड टू फिगर आउट क्या गुस्सा है, क्योंकि अगर ये अभी सॉर्ट नहीं हुआ इनका परेशानी, डिप्रेशन, तो ये आगे बहुत सिवियर पोस्टमार्टम में जा सकता है. देन ही काइंड ऑफ पुल्ड अप हिज सॉक्स एंड इनको हुआ कि नहीं यार ये सही कह रही है, मे बी इट्स जस्ट नॉट हर माइंड जो एक अपने दिमाग से अपने शी इज बीइंग स्टबर्न या कुछ, इसको शी इज एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग समथिंग जिसकी वजह से पोस्टमार्टम जो है वो अवॉइड भी मे बी हुआ है, बिकॉज थिंग्स दैट शुड हैव बीन रिजॉल्व्ड गॉट रिजॉल्व्ड. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत से लोग अक्सर शायद डिस्कस नहीं करते और सब लोगों को पता ज़रूर होता है, मेरे नज़दीक वो ये है कि पोस्टमार्टम कैन लीड टू लॉट ऑफ अदर थिंग्स. आई टेल यू व्हाट, चीटिंग. lot of men cheat, I believe so, because I'll be very honest, during Liana, when we had Liana, obviously yaar, we are adults over here and we all have our physical needs, right? ठीक है, तो obviously when I had physical needs, Risham wasn't interested. So yeah, because she was going through postpartum and obviously the stress of dealing with a kid after 10 years who was a colic baby, and she was up all night colic and I was up all night. But obviously मुझे तो ये पता चल गया कि भाई मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे कुछ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये फील होना शुरू होता है कि यार शी डजंट लव मी, आई फील अनवांटेड. और फिर जो छिले का पीरियड होता है 40 दिन के अंदर, उस टाइम पे भी दे नॉट गेटिंग एनीथिंग, सो दे they go astray. So some men do. So some men do that. So that leads to cheating. So a lot of people cheat. अच्छा, फिर ये होता है कि मियाँ obviously जब मियाँ को वो चाहिए, जो आपके स्पाउस को चाहिए, वो उसको मिल नहीं रहा, that leads to a lot of fights. Frustration basically. Frustration, violence. आहिस्ता आहिस्ता the key is to talk. होता है अब आहिस्ता आहिस्ता अब दूर होना शुरू होता है. मियाँ कहता है यार ये तो मुझसे she doesn't want me. आहिस्ता आहिस्ता मियाँ दूर होना शुरू हो रहता है, वो बाहर मुंह मारना शुरू हो रहता है. होता नतीजा क्या है कि this ends into either separation or divorces. We know a very close friend of ours जिनका postpartum depression start हुआ, 2 साल तक उनका चला, उसके बाद their marriage got ended. और वो postpartum ऐसे ही था. She was going through a emotion that were haywire. She wanted her husband to be around. वो कहती है कि it was me who brought violence in the relationship because obviously she became very erratic. और उनके हार्मोन्स की वजह से उनको डिप्रेशन भी चल रहा था, बट उनको समझ नहीं आ रही थी. हस्बैंड वाजंट अवेलेबल इमोशनली. वो जो हम लास्ट वीक भी चीटिंग वाले एपिसोड में हमने बात की, लड़कियों को इमोशनल सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत होती है. तो आहिस्ता आहिस्ता उनका रिलेशनशिप वेंट डाउनहिल एंड इट एंडेड right after 2 years of giving birth to the second beautiful child. And in some cases even women cheat because उनको emotional support नहीं चाहिए मिल रही होती है. उनका husband उनको he's not getting the attention of the husband because husband is busy somewhere else. So the wife looks for an emotional support as well. तो वो वहाँ से फिर
कोई पुराना कोई मिल जाता है आपको, वहाँ भाई से एक वो से शुरू तो होता है, इसका ये- मतलब है ये होता अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पोस्टमार्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर Very. 1। Yeah. दूसरा, आप मर्दों को ये दिखाएं। मैं तो बोलता हूँ शादी से पहले क्रैश कोर्स होना चाहिए मर्दों नहीं, का अगर हम खासतौर पे। क्रैश कोर्स लेके आ भी गए ना, अगर नहीं भी किया शादी से पहले, तो ऐसे अवेयरनेस के शोज Yes. देखिए, आपको हर चीज वही मैं कह रहा हूँ ना, हमारा शो ही दिखा दे, यार क्रैश लेकिन- कोर्स ही होगा। एक चीज उसमें ऐड कर दूं और, व्हेन वी फर्स्ट हैड आवर फर्स्ट बेबी, तो यू नो, अच्छा थोड़ा सा जरा इसको वजाहत कर दूं और, मर्द को हैंड्स ऑन होना इसमें बहुत ज़रूरी है। लेट्स पुट इट दिस वे, ठीक है? यू बिकॉज यू नो द वाइफ रियली नीड्स यू अराउंड दैट टाइम। मैं इतना हैंड्स ऑन शुरू के अंदर नहीं था। दैट वाज माय फर्स्ट, I was me being a new parent. It was a new thing for her He as was well. a kid himself. Yeah, and it I was very happens young. like You were just 25. I was very young. Yeah. She was even more younger. और देखो, हमारे यहाँ एक और भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि ये कोई बातें नहीं करता ये। हमारे माँ बाप ने, हम सब के मेजॉरिटी, द बल्क ऑफ अस, किसी के माँ बाप ने ये बातें नहीं की होती। पता ही नहीं था। उनको खुद नहीं पता होगा, शायद आज भी ना पता हो। नहीं पता उनको आज भी और शायद आज भी ना पता हो। तो so we go into marriage, we go into parenting unprepared, and this is what happened with us as well. I was not there like I should have been with the You were first as a child, baby not blue. because I didn't Yeah. want to, but because awareness ही नहीं थी, frankly speaking, यार। अवेयरनेस भी नहीं थी। और दूसरा, लाइक आई सेड अर्लियर, मुझे खुद भी, मैं बहुत फिनिकी थी, तो मुझे होता था कि नहीं, इसको अगर मैंने दे दिया, अगर इसने डायपर चेंज कर नहीं सही किया, या Yeah. इसने यू नो पुल आउट कर लिया गलत तरीके से, उसकी स्किन पे स्क्रैच, या And during the first baby, I can understand. तो वो बहुत ज्यादा है, वो वाला एक फैक्टर था। So you know, yeah. We used to rush to the hospital also. Every time, every अलग। time first baby की दफा ना, इतना वो मुझे, I was becoming very, कह रहे हैं ना, obsessive as यार a हम mom. फर्स्ट बेबी बिल्कुल। में, सॉरी एक बात जो कह Yeah, दूं, इतनी first स्टरलाइजेशन करते थे I know, एनीवेज। इतनी बहुत स्टरलाइजेशन, crazy होते हैं और पहले। फर्स्ट बेबी पे इतना जो आप ओवर प्रोटेक्टिव हुए हुए होते हैं हर चीज में, और फर्स्ट बेबी उतना ही हमारा बीमार रहता था। हाँ, क्योंकि उसको हम आदी नहीं करते ना आम एनवायरनमेंट Yes, के, हम बहुत ही Overprotective होते हैं। ओवर प्रोटेक्टिव बबल में रेस करने की कोशिश रेस करने की most कोशिश of करते us. हैं, और अगर ये कुछ करने की कोशिश भी करते थे ना, तो नहीं मैं खुद करूंगी, वो मैं खुद वाला जो एक फैक्टर था ना, वो इट टुक By then, टोल can ऑन you माय blame मेंटल me? हेल्थ। Can you then blame me? I mean, Yeah. just joking. नहीं, but then You never gave me the ये तो opportunity. इन्फेंसी की बात थी ना, उसके नहीं, but बाद jokes apart, this is उसके serious. बाद आई मेड श्योर ये सारे प्री स्कूल के रन्स करे। हाँ, that's मैंने good. मैंने हमेशा किया। पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बाद इसका मतलब है बदला At पीरियड least भी some आता है। relief for me. है, बदला पीरियड भी आता है मर्दों, इसलिए अच्छा है सपोर्ट सिस्टम पोस्टमार्टम में बन जाओ rather than हाँ, because then it's a lifelong thing, you know. yeah. सो मे बी शादी से पहले नहीं, लेकिन शादी के बाद जब व्हेन योर वाइफ इज प्रेग्नेंट, तो ज़रूर इस तरह की क्लासेस होनी चाहिए। जिस तरह आई थिंक होती हैं बाहर, मैंने तो मूवीज़ में देखा है, वो मिटर्नल क्लासेस जो होती हैं, उसमें दे टेल यू कि आप किस तरह हैंडल करें, और फादर्स की भी होती हैं। यार अगर क्लासेस के लिए टाइम पैसा नहीं भी है, सोशल मीडिया अब सब कुछ सब कुछ available अवेलेबल है। Available है। All you have to do is just look at the right topic. असल बात जो हमारे ये है ना, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो सब होगा ना, जो सोशल मीडिया पे अवेयरनेस और ये सब होगी, ये उन 2% लोगों के लिए होगी। 80% अवाम, 95% अवाम जो है हमारी, वो गाँव में जो लोग रहते हमारी हैं, masses। उनको कैसे अवेयरनेस दी जाएगी? उनको इस तरह अवेयरनेस दी जाएगी जिस तरह पोलियो के खतरे नहीं होते, इसी तरह गाँव औरतें, सिर्फ औरतें ना जाए, औरत के साथ एक आदमी जाए, क्योंकि ये बात आपने औरत को नहीं समझानी, आपने मर्द को भी समझानी है। Excellent तो idea. Very मर्द good और idea. औरत दोनों गांव जाएं और कपल को बैठा के बोले कि जी औरत इस चीज से गुजरती है, मर्द आप इस चीज से गुजरते हो, आप दोनों को इस तरह रहना है इस चीज के अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल। ये अवेयरनेस इस तरह क्रिएट की जाएगी, वरना हम तो आपस में प्रिविलेज्ड लोग हैं, हम लोग 2% लोग तो इंटरनेट से भी सीख जाएंगे। बिल्कुल। असल जो आपकी आवाम है ना, उसको masses है सिखाना हमारी, है, बिल्कुल। I have जो a आगे जाके ऊपर आएगी। I have a slightly different approach to this and an opinion to this, which is सबसे ज्यादा लोग पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक पे हैं। और टिकटॉक पे जो हमारा सबसे ज्यादा तबका है जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो है प्रिविलेज नहीं है दुनिया भर में। बाय द वे, यू कैन लुक दिस अप टू, TikTok is more popular amongst the people who have more resources. Whereas in Pakistan, TikTok is more popular
with the people with the less resources. नहीं, I agree with you. I think we should use इसकी रील्स निकालें इस पॉडकास्ट की. सही है। हम तो निकालेंगे ही, बट आप लोग भी Relevant authorities, please take note. Yeah, you can do that. I mean, No और भी- ideas in their own place. और भी हाँ, लोग इस पे policy. गुफ्तगू देखिए, करेंगे. I'll tell you what. क्योंकि यार टिकटॉक के जरिए इनको पैगाम दो ना. It's amazing. You are extremely right. I totally agree with you. लेकिन एक बहुत बड़ा इशू जो मुझे लगता आता जी. है, टिकटॉक भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए टिकटॉक. लेकिन आपको पता है कि टिकटॉक पे पोलियो के कितने एड्स चलते हैं? हजारों ऐड चलते हैं पोलियो के. लेकिन फिर भी लोग पोलियो के, जब घर में आता है ना आपका पोलियो वाला बंदा, तो उसको धुतकार देते हैं. रिलक्टेंट. इसलिए किसी बंदे का जाना, विजिट करना बहुत जरूरी है. I think both of you are right in your own places. Yeah. कभी भी एक मीडियम हाँ. जो है ना हमारी जिस It's तरह not का enough. समाज है वो It's not enough. अमेजिएशन होनी चाहिए हर चीज. आप हर तरफ से लेके चलो यार, सोशल मीडिया पे चलाओ, टिकटॉक पे चलाओ, वहां पे नहीं चलता, घर घर जाओ, मुहिम पब्लिक चलाओ. सर्विस मैसेज यार पब्लिक गवर्नमेंट को सर्विस करना मैसेज चाहिए. गवर्नमेंट ने करना है ना, तो गवर्नमेंट इंशाल्लाह ये ठेका उठाए. जैसे बहुत सारे मैसेज वो जब करना होता है, पढ़ा लिखा पंजाब चली थी, हर किसी के मुंह पे वो जिंगल मेरे आज तक है, मुझे भी पढ़ा याद है. लिखा पंजाब हमारा. तो जब सही बात सोशल मीडिया की भी पावर है और घर टू घर, डोर टू डोर जाने की भी पावर सही है, बात है. सब चीजें लेके चलो. Everyone has a role to And play. not just PPD, overall mental health awareness. जी. ये बहुत जरूरी है, खाली PPD तो नहीं है ना. हम और लोग एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पर एक तस्वीर लगा के वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की बात करते हैं. एक्चुअल ग्राउंड में ना हमारे मुल्क में सैडली कोई काम नहीं. On that note, मुझे बड़ा अच्छा लगा, हमारे कराची में ही, I don't know about other places, कराची में इस वीकेंड पे जो है वो एक मेंटल हेल्थ फेस्टिवल हो रहा है. हाँ, Really, उसमें बच्चे भी इंक्लूडेड wellness हैं, बड़े something, भी. हाँ, the Wellness wellness circle. बिल्कुल. So you know इस तरह की चीजें शुरू हो गई हैं. हम भी जैसे बड़ी पोस्टमार्टम अच्छी में बात करें, बट आहिस्ता आहिस्ता ये फैलेगा, जो कि बहुत जरूरी और बहुत जरूरी अच्छा है. Now coming back to postpartum depression. जैसे मैंने आपको बताया, एक फ्रेंड का इस तरह देयर मैरिज एंडेड. वन ऑफ माय फ्रेंड्स, जैसे हम कहते हैं ना, डिस्कनेक्ट बच्चे से फील होता है. वन ऑफ माय फ्रेंड्स, शी सेड कि इतना उसको डिस्कनेक्ट फील होता है दैट शी वाज स्लीपिंग एंड इन हर स्लीप शी गॉट सम विजन, या क्या उसको ख्याल आया कि वो एकदम उठी और उसका गोद से बच्चा उसने एकदम फेंक दिया. जस्ट 2 मंथ, अल्लाह ने बचाना होता है, बच्चा बच गया. लेकिन पोस्टमार्टम डिप्रेशन, अब जरा हम सीरियस बात Is करें, real. इज सुसाइडल आल्सो. Yes, औरतों yes, it को is. से एक तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, एक होता है पोस्टपार्टम साइकोसिस. ठीक है, वो बहुत सीरियस होता है. उसमें आपको नेगेटिव ख्याल इतने आते हैं कि आपका अपने आप को हार्म करने को Self harm. या बच्चे को हार्म करने को, सो मच सो के बच्चे को हार्म करने को दिल करता है कि ये क्यों आ गया, इसकी वजह से मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं. सो आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक तो प्रेगनेंसी आप अच्छी अपनी गुजारें. अगर आपको लगता है आपको कोई ऐसे ख्याल आ रहे हैं, अपने स्पाउस से, अपने घर वालों से बात करें, उनको आगाही दें. जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपको शऊर मिल रहा है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो है ना, ऐसी कोई अच्छी चीज़ देखते हो यार, शेयर करो, प्लीज शेयर यार करो, शऊर तो मिला. लोगों से I शेयर करो. honestly was not aware of this. ये जो आपने ये वाला कहा हाँ, है yes, ना, No, कि, no, it becomes so severe. seriously है. वेस्ट में बहुत हो रहा Everyone है. can- वेस्ट में बहुत हो रहा है. औरतें वेस्ट क्या मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ हमारे पर हो रहा है. लेकिन वेस्ट के अंदर आप अक्सर न्यूज़ पे आप अक्सर देखते होंगे कि सोशल मीडिया पे बहुत दिखाते हैं कि एक माँ ने अपने बच्चे को मार दिया. बहुत ज्यादा है, खासतौर पे वेस्टर्न सोसाइटीज के अंदर. दैट इज बिकॉज ऑफ पोस्टमार्टम. पोस्टपार्टम साइकोसिस वो एक नेक्स्ट लेवल आपका जब डिप्रेशन चलाता है और It's अनडायग्नोज्ड रहता है. probably a rare condition, but it's there. No, it is there. It's a rare condition. It's not rare. Rare के अलावा extreme condition. हाँ, वही extreme is the right word. हाँ. Because when it's not tackled, obviously it will get worse. Just like any other case of depression, अगर आप उसको नहीं टैकल करेंगे तो अच्छा. Right. थोड़ी सी मैं ये भी बात करूँ, मैंने severity तो बता दी है. हमारी घर वाले रिश्तेदार बहुत ही खूबसूरत बात करते हैं कि नमाज पढ़ो, दुआ लगाओ, absolutely healing powers हैं इन सब चीज़ों हाँ, में. बिल्कुल है भाई. लेकिन एक बात जरूर याद रखें, अल्लाह ताला ने भी आपको कहा है कि अगर आपको शऊर है ना, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बिल्कुल. दुआ सुनोगे, आपको समझ आएगी यार मैं शायद डॉक्टर पे जाऊंगा तो मुझे मदद करेगा. बिल्कुल. अल्लाह ताला वो ही आपका रास्ता बना रहे, तबीब के जरिए, डॉक्टर के जरिए. बेसिकली दुआ एंड दवा बोथ. एब्सोल्युटली. सिर्फ दुआ पे यकीन जरूर रखो, लेकिन अल्लाह ताला ने इस दुनिया में ये तबीब आए हैं, हकीम आए हैं, डॉक्टर आए हैं, किसी वजह से आए हैं. तो अल्लाह ताला की दुआ, अल्लाह से दुआ करो, और मे बी वो आपका वसीला है, उसके हाथ में शिफा है, उस डॉक्टर के पास जाओ. बहुत आवाम ऐसे, नहीं जी खाली दुआ नहीं, अल्लाह ताला ने आपको रास्ता दिखाया है, उससे जाके दवा लो, उससे बात करो, फिर अल्लाह ताला आपको हील भी करेगा और आप इंशाल्लाह वापस आ जाओगे टू योर ओरिजिनल एक्चुअल बीइंग. बिकॉज आफ्टर गिविंग बर्थ यू डोंट फील लाइक योरसेल्फ. You don't feel like yourself. That's 100% And you don't feel true. like that forever also, yeah. हाँ, और ये जो ये वाली बात है ना कि ये थेरेपी, काउंसलिंग या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, इसको वो ना समझें हाँ. कि Taboo. हाँ, इट्स नॉट अ टैबू एनीमोर. अब तो इतनी अवेयरनेस आ गई है कि वही वाली बात है, जिस तरह आपकी किडनी में पेन होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बिल्कुल. इस तरह आपके माइंड में, वो भी तो ऑर्गन है ना आपका ब्रेन, अगर वो मेल फंक्शन कर रहा है या उसमें कोई इशू है तो प्लीज गो टू द साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट एंड देन द साइकियाट्रिस्ट.
वो डॉक्टर्स बने इसीलिए। अच्छा, मैंने एक और चीज भी देखी है इसमें, हमारे यहाँ शर्म का भी बड़ा एलिमेंट है। लोग समझते हैं शर्म से, सॉरी शर्म इज नॉट द राइट वर्ड, लोग बड़ा भागते हैं कि यार कोई दिमाग की बात है ना, अगर नहीं डॉक्टर इसका मतलब पागल हूँ। हाँ, ये लोग बहुत हम ये पागल बड़ा थोड़ी हैं। सीरियस इधर प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खुदा के वास्ते इस पे बताएं भाई, इस पे कुछ बताएं। ये बहुत जरूरी है। separate session भी बनता है। अगर किसी को एंजाइटी है या डिप्रेशन है तो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एंटी एंजाइटी पिल्स हैं, वो खाते हुए भी लोगों को प्रॉब्लम है कि नहीं इस पे तो हमें तो आदत लग जाएगी। मैंने देखा, there's something very wrong with me. आई एम अ यूजर, आई यूज्ड टू, मतलब नॉट एनी मोर, मुझे बहुत सिवियर एंजाइटी इश्यूज थे और इस बात में कोई खैर शर्म भी नहीं कहने में कि मुझे भी ये जो आप लोग बात करें ऐसे ही फील होता था पहले, नहीं यार मैंने नहीं जाना, नॉट बिकॉज कि मुझे लगता था पागल हूँ, मुझे लगता था यार इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स, बट देन आई वेंट, सही है, एंड आई वेंट एंड आई started having some anxiety pills and then I got better. So you went to the doctor, you got yourself diagnosed, you got yourself prescribed, and it helped you at the end of the day. And it's very brave तो of you to and- share your हाँ, experience it's yeah. because not everyone does और that. आप इसी बताएं तरह- एक मिनट, आप लोगों को बता दें आज के, was it in hindsight, was it a good decision or a bad decision? Do you feel ashamed or do you feel actually यार proud of देखो, yourself? that is you know वो ये डिपेंड करता है आपके डॉक्टर के ऊपर, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, है ना, कई बार लोग जाना चाहते हैं, I think we are derailing a little from the topic, but I'll still say that होता ये कि that totally depends on your doctor. अगर आपका डॉक्टर अच्छा है ना, तो फिर you will feel like going again and getting yourself cured. In my case, it helped me with the anxiety pills, yes it did, but my doctor turned out to be a total Disaster. So yeah, he was an idiot. That's सही है ना? true. सही है ना, The pills helped him calm down. The pills helped me, but that I wanted me to continue with it even when I was feeling better. You don't always need the pills. You taper off, आप लेते हो, आप I calm wanted down to होते हो। taper off. सही है नहीं, then at the end of the day he started giving me negative notions. सही है, मुझे negative बातें करने लग पड़ा about our relationship, which had nothing to do with my anxiety. So basically pills did help you, right? Pills helped me. वही मकसद है हमारा बताने का कि हाँ, वही मकसद है ना कि I ठीक believe है। going to a therapist Right. is better than going to a या psychiatrist. टॉकिंग हमेशा Secondly, बातें, वही ना बात जो हम पहले भी कहते हैं, मियाँ बीवी भी कम्युनिकेट करें, कभी कभार बात करने से भी यू फील मच बेटर। सबसे अच्छा थेरेपिस्ट पता कौन है आपके लिए जिंदगी के अंदर, आप याद रखें, आपकी बीवी या आपका मियाँ। अगर उनके देखो गाय लड़कों आदमियों की प्रॉब्लम पता क्या है, दे जस्ट वांट टू सॉल्व थिंग्स लाइक दिस, Yeah. दे आर नॉट गुड लिसनर्स। Yep, they're impulsive. यार एक और इसमें ऐड कर दे, अल्लाह को भी ऐड कर दे। अगर वो बातें सुनना शुरू कर दे ना आपकी, और वो देख लें कि सामने वाला क्या कह रहा है, तो सारे चीजें आधे हल ऐसे ही हो जाएंगी। तो सुनने की आदत डालें, सही है, और औरतों को भी, औरतों सुनाने की आदत भी डालें। नहीं, मर्दों को सुनने की आदत डालनी चाहिए, औरतों को समझने की आदत डालनी चाहिए। औरतें आपकी बात समझती और हैं। सुनाने की आदत, देखिए आप सुनाएं, एक दूसरे को भी सुनाएं, लेकिन अल्लाह को भी सुनाएं। बिल्कुल, सबसे बड़ा बिल्कुल, सुनने वाला अल्लाह है। बेशक यार, Beautiful. बेशक। यू नो, सो ये सुनाने की आदत भी बिल्कुल। डालें। और मैं बोलता हूँ दिल खोल के रो, अपने देखो, एक स्पाउस अगर एक दूसरे के सामने ऑनेस्ट नहीं होगा, जिस तरह आप जानेमाज पे ऑनेस्ट होना चाहिए, आई होप लोग हों, दिल खोल के रो, अगर रोना है। और सजदों में जो और रोया सजदों में जो रोया, बहुत कुछ पाया आपने। बिल्कुल बड़ा पाया। इसी तरह यही ये जो बात आपकी सच है। ऑनेस्टी है, इसका थोड़ा सा परसेंटेज एक दूसरे के साथ भी ले आए, वो भी ऑनेस्टी कर दें, तो आधा ही पला होना है। और अगर आप लोग रो नहीं सकते तो जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है, जो मैंने खुद सुनी थी, तो मैं इसलिए टॉपिक से हट के है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। मैंने एक बार 2-3 लोगों से सवाल पूछा, मैंने कहा भाई मुझे अल्लाह से जब मैं मांग रहा होता ना, मुझे अक्सर वाकई मुझे रोना नहीं आता। हाँ। नहीं आता। वेरी कॉमन कॉज भाई, वेरी कॉमन। तो और मेरा दिल चाहता है कि मैं रो, Yes. ये नहीं कि अल्लाह चाहता है कि आप रो के मांगो। तो फिर मुझे किसी ने बोला कि अगर आपको रोना नहीं आता तो अल्लाह नहीं कहता फिर तुम रोने वाली शक्ल बनाओ। प्रिटेंड टू, हाँ, आप ऐसा बिल्कुल बिल्कुल आई बिल्कुल एग्री। ऐसे ही तो है। मैंने ऐसे ही है। Now that we're talking about these things, I think bringing everything in a nutshell now. कूदा कूजा में बंद करें प्लीज। तो हमने सारे पॉइंट्स वो के कॉजेज क्या होते हैं और क्या चीज़ें लीड करती हैं, उसमें स्पाउस कितना हेल्प कर सकता है, पैटर्नल पोस्टपार्टम क्या है, हमने आई थिंक सब चीज़ों पे रोशनी काफ़ी डाल दी है। अब नाउ दैट वी आर रैपिंग इट अप, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। वाकई सूर्य रहमान हैज़ ग्रेट हीलिंग पावर्स। यस, अगर आपको ऐसा महसूस होता भी है, along with your बहुत सुनी medication, हमने, along with talking to your partner, try that also. Yeah. Because उसके रेडिएशन, एक तो खूबसूरत दुआ है, साउंड की रेडिएशन उनकी ऐसी है कि उसके अंदर हीलिंग पावर्स It's beautiful. हैं, स्पेशली इन कारी अब्दुल बासित की आवाज में जो है ना, जी, वो आप जी, जी, बिल्कुल। तो कहते हैं कि बहुत लोगों को शिफा मिल जाती है, नहीं, बहुत बड़े बड़ी हम बड़ी हम एक लियाना दो को सुनाने कराची के के लिए एक दो हॉस्पिटल्स भी सूर्य रहमान इनकी में बाय द वे प्ले करते हम हैं। लियाना और तारीफ। सोफी जब रो रहे होते हैं ना रात को, तो हम उनको सुलाने के लिए 1 घंटा रोजाना
सूर्य रहमान रात को प्ले करते हैं एंड इट हेल्प्स। और वो कारी अब्दुल बासित की स्टाइल में मुझे याद हो गई। सो सही वी है, वो तो मुझे- ये वी आर टॉकिंग एज मुस्लिम्स, अगर हमें कोई क्रिश्चियनिटी से लोग देख रहे हैं, इवन Whatever your faith is. You do your thing, यू हाँ। डू योर थिंग, do your आप thing. अपना आपको जो लगता है ना कि यार हमें कामिंग इफेक्ट आ रहा है, बिकॉज़ हर किसी का Whatever अपना- works for you. Whatever works for you, अपने फेथ को पकड़ी रखें मजबूती से, और बड़ा अच्छा आई थिंक ब्लेंड होना चाहिए दुआ का, जैसे आपने कहा, दवा का, और यकीन रखिए इंशाल्लाह ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में आती हैं। तो हमने एक पहलू को आज डिस्कस किया ना, पोस्टमार्टम। मर्दों की ज़िंदगी में बहुत कुछ आता है, खवातीन की भी बहुत आता है। हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि हम इसको फॉरवर्ड लेके चलें। हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि हम फरिया को भी हर एपिसोड में, हर सेशन में बिल्कुल। डालें। अच्छा, आपकी बात खत्म होने से पहले मेरे दिमाग में बात आई, मैंने कहा वो भी मैं सब आप लोगों को बताऊं कि ये भी एक बहुत ज़रूरी पार्ट है जो हम लोग सारे पाकिस्तानी, खासतौर पर कराचीइट्स बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। लाहौर के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर इतना नहीं होता है बिकॉज द सिटीज़ आर वेरी सेफ कंपैरेटिवली फ्रॉम कराची। कंपैरेटिवली होता ये है कि एक और बहुत बड़ा इशू पता है क्या, जब पोस्टमार्टम होता है ना, हम लोग अक्सर सनी डी खा रहे होते हैं क्योंकि सूरज नहीं ले रहे होते हम लोग बाहर आके। असल प्रॉब्लम ये है कि जब आपको पोस्टमार्टम है ना, आपको फील हो रहा है, तो यू नीड टू गो आउटडोर्स, यू नीड टू स्टार्ट वॉकिंग और डू सम आउटडोर एक्टिविटी जो हम लोग पाकिस्तान में करते नहीं। सही है, हम घरों में बैठे रहते हैं, सही है, अंधेरा होता है और हमारे घरों में रोशनी हम लेते नहीं है, सही है ना। तो एक बड़ा इशू ये भी है कि अगर आप थोड़ी स्ट्रोल के लिए निकल जाए, किसी चीज के लिए निकल जाए, तो ये दिस कैन हेल्प यू आउट। It did help me, he's right. I kept myself busy. और अली आपकी बात से मुझे एक बात याद आई, आई एम सॉरी, कि ये जो मेरा काफ़ी लंबा पीरियड चला था विद माई फर्स्ट बॉर्न, ऑलमोस्ट आई थिंक मोर देन अ ईयर, व्हाट रियली हेल्प्ड मी वाज वर्कआउट। द डे आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम, तब से इट स्टार्टेड सबसाइडिंग। So see, we're taking out so many points now. एक से दूसरी बात निकल रही है। और आफ्टर माई थर्ड बॉर्न मुझे आई थिंक लीस्ट डिप्रेशन फील हुआ क्योंकि आई वाज आउट एंड अबाउट, देयर वाज ये, सो मच गोइंग ऑन इन माय लाइफ कि मुझे घर बैठने का टाइम ही नहीं मिला। तो सबसे ज्यादा मुझे लगा इजीएस्ट बच्चा वो थी। Actually, now that you've spoken about it, दोनों जो मैंने बात की है ना, postpartum depression that hit my friends really bad were COVID babies. तो उनके बच्चे कोविड टाइम में जब वो बाहर नहीं निकल सकती थी, तो इट्स यू नो हाउ वी आर ड्राइंग पैरेलल्स कि क्यों हो रहा है, क्योंकि वाकई वो बेचारी बाहर नहीं निकल सकती, आइसोलेशन में कोई उनका वेंटिंग आउट का दोस्तों के साथ कुछ नहीं होता होगा, सहेलियां नहीं थी, तो ये सब इंटरलिंक्ड है, बहुत आपको सोचने की जरूरत है। यू वर सेइंग समथिंग फॉर अस? No, I was saying something, इन्होंने जो अली ने बात की थी उससे रिलेटेड था। बड़ा पर्दे खुलवा रहे थे, बाहर टहल रहे थे। भाई आप भी थोड़ा सा, बिकॉज लेट मी क्लैरिफाई, बहुत हमारे बहुत ही अजीज दोस्त हैं एंड वी नो ईच अदर वेरी वेल, तो आई नो हिम वेरी वेल। प्लीज आप भी थोड़ा सा पर्दा खोल दिया करें जरा ज्यादा। आपकी बात बहुत अच्छी थी, नहीं, मेरी बात लेकिन इसको अमली जामा पहनाना भी बहुत मैं जरूरी आपको है। अमली जामा पहना के देता हूँ ना, मैं अमली जामा पहनाता हूँ। मुझे घर आप के- सिर्फ पजामा नहीं, पहना नहीं, रहे हैं अभी। नहीं, मुझे घर के अंदर अंधेरा पसंद है, अपने रूम के अंदर अंधेरा पसंद है, सही है, अपने रूम के अंदर। आई लाइक स्टेइंग इन low lights, but I am not the one who's going to suffer from postpartum. She will, सही, और she is going through that. So what I'm saying is, outdoor का मतलब ये नहीं घर की खिड़कियां खोल के बैठ जाओ, वो भी कर सकते हो। Go for a walk. I love going for walks. She knows. I love going for walks. I love going going for drives. outdoors. I love going for breakfast. She doesn't. Like नहीं, It's okay. the moment But we it's- came it back helps home you. after अच्छा ये giving बता birth- दे पहले, ये अमली जामा था या खाली पजामा था? ये दोनों नहीं, जब हम Moving जैसे on. ही घर आई हूँ, तीनों प्रेगनेंसी से मुझे याद है, फर्स्ट टाइम भी, दूसरे तीसरे दिन अली से भी लाइक चलो कहीं बाहर निकलते तो घुमा के लाऊं, That really helps. घुमा के Yeah, that's what I लाऊं। meant. और इस दफा भी आओ चले, निकले बाहर, चलो चाहे तो चलो, चाय मैं पे चलो, बोलता निकलना, हूँ कहीं चलो, कहीं चलो, आउटडोर जा। एक आपको तो मेरा नजदीक जो मैं आउटडोर से मैंने बताया, गो फॉर अ वॉक यार, जस्ट गो नॉट इवन अ वॉक, कहीं भी चले जाओ ऐसे घूमने फिरने। रेशम, आप इस बात से एग्री करेंगी, ना सिर्फ पीपीडी बट ये जो गो आउट वाली बात है ना, मुझे जो पर्सनली जो मैंने एक्सपीरियंस किया, व्हेन आई गेट अप, व्हेन आई ड्रेस अप, इवन व्हेन आई एम फीलिंग वेरी वेरी लो, दैट रियली हेल्प्स। और ये मैं पीपीडी की बात नहीं करी, ये मैं जनरल जो आपका जो एक फीमेल्स का जो साइकिल होता है, उसमें देयर आर हाइज, देयर आर लोज, राइट? yeah. तो उसमें जब व्हेन यू आर लो एंड यू गेट अप, यू ड्रेस अप, यू गो आउट, it completely changes I your know, mood. it's funny no, how- it's not just for women. I feel like Yeah, that. I think it's with everyone. If you take a shower, if you बाल अपने बना लो, अच्छे कपड़े पहन लो, नहा धो के फ्रेश हो जाओ, anyone would feel You know, it's better. funny बड़ा जरूरी है। how some personalities affect you for your life, और आपके जिंदगी में उनका बहुत असर रहता है। मैं भाभी अक्सर, मुझे हर एपिसोड में उनकी कोई बात याद आती है। मैं भाभी says a very beautiful thing.
you can be stressed, you can be upset, but you always have to be well dressed. That's her way of, coping with everything in life. And that's true. That's how it That should is so be. true. That's true and it really works. It does work. So I think on that note, we're all going to sign off. आप लोगों का काम ये है, आप लोगों ने अपने comments के through हमें बताना है आपको कैसा लग रहा है हमारा ये podcast, कहाँ agree करते हैं, कहाँ disagree करते हैं, साथ साथ बेशक टाइप करते रहा करें. हमारे जो reels हैं उनको अपने friends WhatsApp group में ज़्यादा से ज़्यादा share करें, subscribe करें हमारे channel को. And now I think we're all going to sign off and give it over to Ali Heather. Oh yes. आइए और गाइए. Assalamu alaikum everyone, this is Ali Heather Kazmi and today I'm going to sing my original song with the name Din Dhale. I hope you guys like it. कुछ तुम कहो, कुछ हम कहें, चलता रहे ये सिलसिला, दूर ना जा तू मेरे पास आ, मिट जाए बस ये फासला, ढूंढूं कहाँ कैसे वो हंसी लम्हात, चाहूं बस यही मैं हर दिल हर रात. हाँ, दिन ढले तेरे साथ, हो सके अधूरी बात. दिन ढले तेरे साथ, हो सके अधूरी बात. तू साथ है तो क्या फिक्र, सब कुछ तो है, सब कुछ तो है. तन्हाइयों में भी एक तेरी याद, हम सफर है, हम सफर है. तेरे बिन मेरे हैं गम गिन हालात, तू ही जिंदगी, तू ही मेरी कायनात. दिन ढले तेरे साथ, हो सके अधूरे बात. दिन ढले तेरे साथ, हो सके